ओम नमः शिवाय। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं जिससे आप लोगों को अपने अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, अपने धर्म को जानने के लिए और अपने परिवार जिसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, परिवार के सुख और सफलता के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। आपके जीवन का, आपके परिवार का उद्धार होगा, कल्याण हो। आज हम बात करते हैं तिथियों के विषय में। तिथियों के विषय में सभी लोग जानते हैं। तिथियां क्या होती हैं, कितनी होती हैं, इनके कौन से देवता हैं, क्या महत्व है, हमारे सनातन धर्म में क्या मान्यता है, इन तिथियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मनुष्य जीवन में क्या प्रभाव डालती हैं ये तिथियां, इनसे हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, ऐसा करने से हमें क्या लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं इस विषय पर। आपने सुना होगा कि प्रतिदिन कोई ना कोई तिथि अवश्य होती है और हर तिथि के अपने अपने देवता भी होते हैं। अर्थात हर तिथि का किसी न किसी देवता को भार सौंपा गया है। इन तिथियों के अनुसार ही हम अपने सभी कामों को करने का विचार भी करते हैं। हमारे सारे त्योहार भी इन्हीं तिथियों पर निर्भर करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के त्योहार इन्हीं तिथियों पर निर्भर करते हैं। इन्हीं के अनुसार हम अपने सभी त्योहारों को मनाते हैं। यहाँ तक मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक सब कुछ इन तिथियों के अनुसार ही चलता है। आज के इस आधुनिक काल में हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। यदि हम अपने जीवन में अपने जन्म के समय और जन्म की तिथि को ध्यान में रखें और उस बार को ध्यान में रखें तो उसके अनुसार उन्हें याद करके चलें तो जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। तब ही हम अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में सभी कार्य, चाहे वह त्योहार हो, पूजा पाठ हो या श्राद्ध कर्म हो या किसी भी कार्य को करने का शुभ मुहूर्त ही क्यों ना हो, यह सब तिथियों के अनुसार ही होता है। यह बात लगभग हम सभी जानते हैं, किंतु इसका विस्तार से ज्ञान नहीं है। आइए आज हम इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, जिससे जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती है। तिथियां पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16 तिथियां होती हैं। हर तिथि के अपने अपने देवता होते हैं। यदि हम जिस दिन जो तिथि है उसके देवता का और उस दिन जो बार है उस बार का, उससे संबंधित देवता का नाम लेकर घर से निकल जाएं तो कोई भी काम कभी भी नहीं रुकेगा और ना ही उसमें कभी कोई अड़चने आएंगी। किंतु आज हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते, जिसका परिणाम आप सभी लोग देख भी रहे होते हैं। समस्याएं ही समस्याएं जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। आइए एक एक करके हर तिथि के विषय में जानते हैं। प्रथमा तिथि, जिसे परवा भी कहा जाता है, इस तिथि के स्वामी अग्निदेव हैं। इस तिथि को इनकी उपासना करने से या इनका नाम लेकर घर से जाने से या काम करने से पहले अग्निदेव का नाम लेकर काम किया जाए तो काम में कभी कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा नहीं आती। यहाँ तक कि सफलता अवश्य मिलेगी। इनका नाम लेने से घर में धन, धान्य, आयु, यश, बल और बेधा में वृद्धि होती है। द्वितीया तिथि, द्वितीया तिथि के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। इस दिन ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी की पूजा करके किसी ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन, अन्न, वस्त्र दान देने से ब्रह्म ज्ञान और शरीर में पौरुष वृद्धि होती है तथा इस तिथि को ब्रह्मा जी का या माता ब्रह्मचारिणी का नाम लेकर अपने घर से जाने से सभी काम सफल होते हैं और ख्याति भी प्राप्त होती है। तृतीया तिथि, इस तिथि की स्वामी माता गौरी हैं। इस तिथि को
माता गौरी की उपासना करने से या इनका नाम लेकर घर से जाने से और कोई भी काम करने से माता गौरी का नाम लेकर जाया जाए तो काम में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, यहाँ तक कि सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी, तृतीया तिथि को कुबेर जी को भी तृतीया तिथि का स्वामी माना जाता है। कुबेर जी की पूजा करके जाने से या कुबेर जी का नाम लेने से घर में धन धान्य समृद्धि प्राप्त होती है, यश में वृद्धि होती है। इस दिन कुबेर मंत्र का जाप करना या सुनना अद्भुत चमत्कारी बहुत लाभदायक भी होता है। चतुर्थी तिथि, इस तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश हैं। इन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा प्राप्त है। ये संकट हरण कहलाते हैं। इस तिथि को गणपति उपासना करने से या इनका नाम लेकर घर से जाने से या किसी भी काम को करने से पहले गणपति का नाम लेकर जाएं, सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। काम में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, यहाँ तक कि सफलता अवश्य मिलेगी। उस काम में कभी भी कर्ज जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। श्री हरि हरि गणेश काटो कलेश, श्री हरि हरि गणेश काटो कलेश, श्री हरि हरि गणेश काटो कलेश, ऐसा 3 बार बोलकर आप अपने काम पर चले जाएं, वो काम आपका सफल अवश्य होगा। पंचमी तिथि, पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं। इस तिथि को भगवान शिव के ऊपर लिपटे हुए शेषनाग को जल चढ़ाना चाहिए। ओम नागेश्वराय नमः का जाप करके सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति के लिए, अपने भय से मुक्ति के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम नागेश्वराय नमः का जाप करके सभी प्रकार के जीव जंतुओं और अन्य किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार के कालसर्प योग के जो फल हैं वो आपको अवश्य प्राप्त होते हैं। षष्ठी तिथि, इस तिथि के स्वामी स्कंद अर्थात कार्तिकेय हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत शक्ति, ज्ञान, कीर्ति, यश, मेधा का विकास होता है। अल्प बुद्धि एवं हकलाने वाले बच्चों के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही जिनकी मंगल की दशाएं चल रही हों या जिनके मंगल नीच राशि में हों अर्थात कर्क राशि में हों या कर्ज, कोर्ट कचहरी, पुलिस केस में फंसे हुए हों, तो भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से इन सभी से छुटकारा भी मिलता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने जीवन में विशेष रूप से किसी भी दल का नेतृत्व करना चाहता है या किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को कार्तिकेय की पूजा श्रेष्ठ फलदायी होती। सप्तमी तिथि, इस तिथि के स्वामी भगवान सूर्यदेव हैं। सूर्य आरोग्य के कारक हैं, संपूर्ण जगत के रक्षक भी हैं, जीवन दाता हैं। इसलिए सप्तमी को अच्छे स्वास्थ्य एवं आरोग्य, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च पद की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। विशेष रूप से आंखों की समस्या तथा चक्षुषी विद्या अर्जित करने के लिए सूर्य गायत्री का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि रविवार को सप्तमी तिथि पड़ जाए तो अति उत्तम होता है। घर में 7 घोड़ों का चित्र लगाकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अष्टमी तिथि, इस तिथि के स्वामी रुद्रदेव हैं अर्थात भगवान शिव नंदी पर सुशोभित विराजमान होकर आते हैं। इस तिथि को सभी प्रकार के कष्ट और रोग दूर भाग जाते हैं। इस तिथि में इस दिन भगवान शिव की पूजा करना, अर्चना करना, जलाभिषेक करने के बाद नंदी जी के कान में कही हुई कामना आपकी मनोकामना के रूप में अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन भगवान शिव को गुड़ अवश्य अर्पित करना चाहिए। नवमी तिथि, इस तिथि की देवी माँ दुर्गा हैं। इस दिन माता दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल चढ़ाकर
पूजा अर्चना करने से माता प्रसन्न होकर यश में वृद्धि करती हैं। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की भूत बाधा एवं शत्रु नाश के लिए इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि कोई पाठ ना कर सकें, यदि संभव ना हो, तो लाल फूल चढ़ाकर केवल सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भी उनको पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दसवीं तिथि, इस तिथि के स्वामी यमराज हैं। इस दिन इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की अकाल मृत्यु, अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही वह व्यक्ति नरक न भोगने की स्थिति में आ जाता है। उसे जीवन में नरक नहीं भोगना पड़ता, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। इस दिन भगवान यम को उनको याद करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, नहीं तो उनका नाम लेकर ही आप अपने घर से बाहर जा सकते हैं। एकादशी तिथि, इस तिथि के स्वामी विश्व देवा हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति अपने जीवन में भूमि, भवन, धन धान्य को प्राप्त करता है और संसार में एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होकर सुख भोगता है। द्वादशी तिथि, इस तिथि के स्वामी श्री हरि विष्णु जी हैं, जो षष्ठी के पालनहार हैं, षष्ठी के पालन करता हैं। इनकी पूजा करने से मनुष्य समस्त सुखों को भोगता हुआ सभी जगह पूज्य और आदर का पात्र होता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए अपने काम पर जाना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना अत्यंत शुभ और श्रेयस्कर होता है। इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी तोड़ना निषेध होता है। ऐसा करने वाले मनुष्य के जीवन में धन का नाश होता है। त्रयोदशी तिथि, इस तिथि के स्वामी कामदेव जी हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति रूपवान, आकर्षणवान होता है, सुंदर और मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली पत्नी प्राप्त करता है। साथ ही वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त करता है। इस दिन भगवान शिव को दही अवश्य चढ़ाना चाहिए। ओम कामदेवाय नमः बोलते हुए दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत रहें तो दोनों का दांपत्य जीवन सुख के साथ पूर्ण भी होता है और सांसारिक सुख भोगते हुए अधिकांश दांपत्य जीवन में लगभग एक साथ, थोड़ा आगे पीछे ही सही, मोक्ष की एक साथ प्राप्ति होती है। उन्हें अकेले भोग नहीं भोगना पड़ता। चतुर्दशी तिथि, इस तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। विशेषकर प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, बेलपत्र इत्यादि से भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा अर्चना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होती हैं। साथ ही समस्त ऐश्वर्य एवं संपन्नता प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी संभव होती है। पूर्णिमा तिथि, इस तिथि के स्वामी चंद्रमा हैं। इनकी पूजा करने से मनुष्य का समस्त मानसिक रोग समाप्त होता है। सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। बुद्धि और विद्या का विकास होता है। धन का आगमन बढ़ता है। संबंधों में द्वेष, ईर्ष्या दूर होकर मधुरता आती है। माता को कष्टों से और रोगों से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा को व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ देने से सुखों में वृद्धि होती है। जिनके बच्चों को जल्दी जल्दी जुखाम, निमोनिया अक्सर होता रहता है, उनकी माता को कम से कम 1 वर्ष तक यानी 12 पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही जिनके शरीर पर कहीं भी सफेद दाग हो गए हैं तो उनको भी
पूर्णिमा का व्रत करने के साथ पूर्णिमा को गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। दूध, चावल, चीनी, बूरा इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि पर पितरों का आधिपत्य होता है। यह हमारे पितरों की तिथि होती है। बिना पितरों की कृपा के जीवन में सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ अधूरा ही रहता है। यहां तक कहें कि आने वाले एक समय में सब कुछ नष्ट भी हो जाता है। इसलिए पितृ की शांति और प्रसन्नता के लिए अन्न वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। उनको भोग लगाना चाहिए। इस दिन उनका श्राद्ध कर्म भी करना श्रेयस्कर होता है, लाभकारी होता है। इससे ही प्रसन्न होकर पितर देवता हमारे कुल की वृद्धि करते हैं, संतान एवं धन समृद्धि प्रदान करते हैं। पितृ ही हमारे कुल में जन्म लेकर आते हैं और वंश को चलाते हैं। उनके नाराज होने पर आगे कुल की वृद्धि रुक जाती है, अगली पीढ़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए भूल कर भी पितरों का अपमान ना करें। इस दिन हर गृहिणी को आदर भाव के साथ सुबह जल्दी जागकर स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपनी रसोई में भोजन पकाकर अपने पितरों को भोग अवश्य लगाना चाहिए। याद रखें, हम पितरों से ही हैं, पितर हमसे नहीं हैं। यह जानकारी आप लोगों को अपने अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, अपने धर्म को जानने के लिए और अपने परिवार जिसके लिए आप सब कुछ दांव पे लगाते हैं, उस परिवार के सुख और सफलता के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अपने जीवन में अपनाएं, जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। बोलिए सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय।